नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सावन का महीना शुरू होने वाला है और जैसा कि सावन का महीना शुरू होते ही हमारे दिल और दिमाग में भगवान शिव की पूजा आराधना को लेकर सवालों और जवाब होने लगते हैं कि भगवान शिव की पूजा में अब की बार हमसे कोई गलती ना हो जाए। भगवान शिव की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए कि जिससे कि हमारी सभी प्रकार के जो जीवन में बाधाएं आ रही हैं वो सभी दूर हो जाए। और दोस्तों, क्या क्या सावधानी हमें भगवान शिव की पूजा में रखनी चाहिए, क्योंकि ये सावधानी ही धीरे धीरे आपकी पूजा को सफल बनाती हैं, आपको पुण्यों की फलों की प्राप्ति कराती हैं। और आप सावन के महीने में जो भी छोटे छोटे उपाय करेंगे उनका भी आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। तो कि ये सावधानियां ही भगवान शिव की पूजा आराधना को आपकी तरफ से स्वीकार कराएंगी और आपके जीवन को एक नई दिशा भी दिखाएंगी। तो वो कौन कौन सी सावधानियां होंगी भगवान शिव की पूजा में कि आपको नहीं करनी है, तो उसकी जानकारी आपको पहले से ही होनी चाहिए, ताकि वो गलतियां आप भगवान शिव की पूजा में तो आप करेंगे नहीं, लेकिन साथ ही आप सावन के महीने भी इस प्रकार की कोई भी गलती ना करें भगवान शिव के पूजन में और सावन के महीने में। तो भगवान शिव की पूजा में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है जानेंगे प्रकार की जानकारी इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भगवान शिव की पूजा में आपको क्या गलती नहीं करनी है। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप पर सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, इस चैनल पर आपको तिथि, त्योहार, वास्तु और ग्रहों की चाल जैसी सभी प्रकार की वीडियोस मिलेंगी। और दोस्तों, साथ साथ आपको वास्तु की जानकारी भी इस वीडियो में पर मिलेंगी। तो फिर क्यों ना दोस्तों, सभी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। तो आइए अब जानते हैं सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा में आपको पहली गलती क्या नहीं करनी है। तो सुनिए, जब आप भगवान शिव को जल अर्पण करें तो आपका सिर पर कुछ ना कुछ कपड़ा अवश्य होना चाहिए। ये या मानिए, अगर आप स्त्री हैं तो आपके सर के ऊपर साड़ी या दुपट्टे का पल्लू सर पर होना चाहिए, और अगर आप पुरुष हैं तो आपके सर के ऊपर कलावे का टुकड़ा या फिर रुमाल आप रख सकते हैं। तो भगवान शिव की पूजा में आपको ये गलती नहीं करनी है। दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी है कि भगवान शिव को जब आप जल अर्पण करें, जो पंचामृत आपने बनाया है वो तांबे के लोटे में नहीं होना चाहिए। उसके लिए दोस्तों आप चांदी का या फिर स्टील का पात्र ले सकते हैं। और दोस्तों, जिस पात्र में आपने भगवान शिव का पंचामृत बनाया है वो पात्र आपको ऊपर से किसी प्लेट या फिर किसी कपड़े से ढककर मंदिर तक ले जाना है। अगर आप उस जल को ढककर नहीं ले जाते तो आपका वो जल दूषित माना जाएगा। इसलिए आप पंचामृत को या फिर किसी भी प्रकार के जल को, जैसे कि आप अपने जल में चंदन भी मिलाकर भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं, या फिर आप अपने जल में काले तिल या फिर इत्र भी मिलाकर भगवान शिव को अर्पण करते हैं, तो वो भी आपको ढककर ही मंदिर तक ले जाना है। इसके अलावा तीसरी गलती आपको ये नहीं करनी है कि अगर आप भगवान शिव का भोजन जब आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं तो आपको विशेष प्रकार से ध्यान रखना है कि आपके वस्त्र नीले, काले या फिर दोस्तों बादामी कलर के नहीं होने चाहिए। विशेष प्रकार से स्त्रियां जरूर ध्यान रखें इस बात का कि आपके वस्त्र काले और नीले नहीं होने चाहिए या फिर सफेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस गलती से भी आपको अपनी पूजा का फल पूर्ण नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें वस्त्रों का भी। इसके अलावा दोस्तों, स्त्रियां बाल खुले कर भगवान शिव को जल अर्पण बिल्कुल भी ना करें। और भगवान शिव की पूजा के लिए आप एक दिन पहले सिर धो सकती हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा वाले दिन आपको सुबह में सिर धोकर फिर खुले बाल कर जल अर्पण नहीं करना है। ऐसा करने से भी दोस्तों आपकी पूजा की कोई भी फलों की प्राप्ति नहीं कराएगा, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, पांचवी गलती आपको ये नहीं करनी है कि आपको भगवान शिव को जो फूल अर्पण करें वही फूल आपको माँ गौरा को भी अर्पण करना चाहिए। ये भूल कर भी ना करें कि आप भगवान शिव को फूल अर्पण करके फिर माँ पार्वती को फूल अर्पण नहीं करते, तो ये भी आपकी पूजा को निष्फल बनाता है। इसलिए दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में आप माँ गौरा के लिए भी फूल जरूर लाएं।
और भगवान को भोग अर्पण करते समय दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भगवान शिव को बर्फ़ी या फिर सफ़ेद मिठाई बहुत ही प्रिय होती है। इसलिए भगवान शिव को जब आप भोग अर्पण करें तो उसे किसी प्लेट या कटोरी में या फिर थाली में रखकर ही भगवान शिव को भोग अर्पण करें। और अगर आपको फल अर्पण करने हैं तो भगवान शिव के पास आप फल अर्पण कर सकते हैं, लेकिन आपको भोग अगर लगाना है तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको वो भोग प्लेट कटोरी या थाली में रखकर ही भोग लगाना चाहिए। और भगवान शिव की पूजा में स्त्रियां मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी लगाकर ही भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि श्रृंगार करके ही भगवान शिव की पूजा करना आपको अखंड सौभाग्यवती बनाता है। और सातवीं गलती बहुत महत्वपूर्ण गलती है जिसे अक्सर हमने किया भी है और कर भी देते हैं, जैसा कि हम भगवान शिव को भोग, फल, फूल, सामग्री आदि चढ़ाते हैं लेकिन उन्हें दक्षिणा अर्पण नहीं करते। तो ये जरूर अर्पण कीजिए, क्योंकि दोस्तों दक्षिणा अर्पण करने से आपकी पूजा में या आपके दान में या फिर यूँ कहिए कि आपके पुण्य में जो कमी रह गई हो वो दक्षिणा ही आपकी पूजा को या फिर आपके दान पुण्य को पूरी कराती है। तो इसलिए फल फूल अर्पण करने के बाद या फिर वस्त्र आदि भोग सामग्री अर्पण करने के बाद आप दक्षिणा जरूर अर्पण करें। वो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार थोड़ा बहुत जैसे भी हो कर सकते हैं, लेकिन आप दक्षिणा जरूर अर्पण करें। और दोस्तों आपको एक गुप्त बात और बताती हूँ, शायद ही कुछ लोगों को पता हो, अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिर की सफाई करते हैं तो आपका गुरु बलवान होता है, यानी कि आपके गुरु का बलि होना मानिए सभी कार्यों का पूर्ण होना होता है। इसलिए अगर आप भगवान शिव की पूजा आराधना के बाद अगर शिव मंदिर की सफाई सावन के महीने करते हैं, सुबह शाम करते हैं, तो आपका गुरु बलि होता है। तो शास्त्रों के अनुसार आपको सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा आराधना में या फिर भगवान शिव की पूजा में ये गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये छोटी छोटी गलतियां ही आपकी पूजा को निष्फल बनाती हैं, आपके पुण्य को भी खत्म करती हैं, समाप्त करती हैं। इसलिए ध्यान रखें, भगवान शिव की पूजा में ये गलतियां भूलकर भी ना करें। तो दोस्तों आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको कुछ समझने और करने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।